हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल में। आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो अपडेट होगी वो आपकी बहुत ही शानदार अपडेट होने वाली है। यानी कि आपको मैं आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा ईएसआईसी का जो आपका एग्जाम है, यानी कि आपको सभी को पता है यूपीपीएससी ईएसआईसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अच्छे से कंप्लीट कराए जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका सिलेबस, ठीक है। क्योंकि अब की बार जो इसका एग्ज़ाम है, ईएसआईसी का एग्ज़ाम है, वो यूपीपीएससी करवा रही है। तो यूपीपीएससी के अकॉर्डिंग इस ईएसआईसी का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यानी कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा। और एक सबसे बड़ा है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा कि सर कौन सी जो सब्जेक्ट है वो कमांड पर रहने वाली है यूपीपीएससी ईएसआईसी के अंदर, ठीक है। तो इन सभी बातों के ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो का आप लास्ट तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ जो मेरे प्यारे साथी चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम से जो सारी अपडेट है वो आपको ऐसे ही यहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है ईएसआईसी का। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की तरफ से अब की बार जो आपका ईएसआईसी का जो एग्जाम है वो आपका यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। पोस्ट नेम अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर इसकी क्या रहेगी, आपकी जो पोस्ट का नेम है वो आपका रहने वाला है। वैकेंसीज के बारे में डिस्कस कर दें तो 1930 आपकी यहाँ पर क्या रहेगी, पोस्ट रहेगी, ठीक है। लगभग आपकी 1930 के आसपास जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में बात करें इसकी कैटेगरी के बारे में, इसकी इसकी जो कैटेगरी है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो यूपीपीएससी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यही अब जो ईएसआईसी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल निभाने वाली है वो यही निभाने वाली है कि ईएसआईसी का जो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है यूपीपीएससी ईएसआईसी का, और उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका क्या रहने वाला है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बड़ा रोल निभाएगी। तो इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आपका देख लीजिएगा, रिटन एग्जाम के माध्यम से आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका यहाँ पर करवाया जाएगा। मैक्सिमम मार्क की मैं डिस्कस करूँ तो 100% आपका जो मैक्सिमम मार्क है वो नर्सिंग से रहेगा। टाइम आपका कितने मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि एएसआईसी का जो एग्जाम है उसके अंदर आपको टाइमिंग कितनी मिलेगी, तो 2 आवर्स की आपकी जो टाइमिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ईएसआईसी की। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यूपीपीएससी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर सिलेबस 2024 क्या रहेगा। यानी कि यूपीपीएससी का आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, किस प्रकार से आपका सिलेबस रहेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो जानकारी है वो आप सभी को मैं देने वाला हूँ। आपके जो सबसे यूपीपीएससी ईएसआईसी की तरफ से जो आपके सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल थे उनके बारे में ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको नर्सिंग फील्ड यानी कि नर्सिंग फील्ड से आपके कितने यहाँ पर क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 80% आपका जो सिलेबस रहेगा वो आपका क्या रहेगा, नर्सिंग फील्ड का ही रहेगा, ठीक है। यानी कि नर्सिंग फील्ड का आपका 80% यहाँ पर जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। कौन कौन सी सब्जेक्ट रहेंगी उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो सब्जेक्ट देखने को मिलेंगी उसमें नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट रहेगी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि ईएसआईसी के अंदर हमेशा वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, ईएसआईसी के अंदर हमेशा वन लाइनर क्वेश्चन आता है। तो वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर जो फंडामेंटल है यानी कि नर्सिंग फाउंडेशन है वो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो आपका ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग यानी कि एमएसएन की तरफ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके इतने क्वेश्चन नहीं रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिएगा, नर्सिंग एजुकेशन आपको यहाँ पर जो पोस्ट है ये आपको दिया गया है पीडियाट्रिक नर्सिंग, ये आपको इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी। ये इससे भी क्या होता है, जो वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो आपके बहुत ही ज़्यादा बनते हैं और सबसे शानदार जो सब्जेक्ट है वो रहने वाली है। उसके बाद में मेंटल हेल्थ नर्सिंग देख लीजिएगा, मेंटल हेल्थ नर्सिंग मतलब साइकेट्रिक आपकी रहने वाली है। और साइकेट्रिक से भी आजकल जितने भी एग्जाम हुए हैं यानी कि कंपटीशन के जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं अब से पहले, उनमें जो साइकेट्रिक है वो बड़ा रोल निभाती आ रही है। आप सभी को पता है कि KSSCI के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल निभाई थी। उसके बाद में यूपीएमएस का एग्जाम था, उसके अंदर भी काफ़ी यहाँ पर रोल था साइकेट्रिक का। तो साइकेट्रिक से क्वेश्चन अच्छे आने लग गए। उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट यहाँ पर देख लीजिएगा, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स से इनसे आपके एक एक दो क्वेश्चन पड़ेंगे। उसके बाद में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगी ऑब्स्टेट्रिकल्स एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग, यानी कि आपकी बात करें ओबीजी के बारे में, ठीक है। तो ओबीजी आपकी क्या रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। ये सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट रहती है, इससे ये भी बिल्कुल आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर कवर करके रखती है। उसके बाद में देख लीजिएगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, यानी कि जो CHI है
सीएचएन से भी आपके जो क्वेश्चन है वो आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये थी जो मेन इंपॉर्टेंट कमांड जो सब्जेक्ट थी, यानी कि कितनी हो गई देख लीजिएगा। नर्सिंग फाउंडेशंस आपकी हो गई, उसके बाद में पीडियाट्रिक नर्सिंग हो गई, मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गई, ठीक है, ओबीजी हो गई, और उसके बाद में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गई। ये तो क्या रहेंगी आपकी जो सब्जेक्ट है वो आपकी कमांड पर रहेगी। ठीक है, यानी कि इन सब्जेक्टों से आपके क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा पुटअप होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके यहाँ से आने वाले हैं। उसके बाद में देख लीजिएगा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से आपके एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो इन सब्जेक्टों से बाकी जो सब्जेक्ट है इनसे आपके एक एक दो दो क्वेश्चन ही यहाँ पर आपको देखने को मिले। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा आपको यूपीएससी, ईएसआईसी, मैट्रिक और शिक्षक एग्जामों के बारे में यहाँ पर जो हम डिस्कस है वो कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि यूपीएससी, ईएसआईसी, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, किस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, आप सभी को मैं बता दूं, जिन भी साथियों को नहीं पता है कि आपका जो ईएसआईसी का एग्जाम है उसकी जो डेट है वो यहाँ पर फिक्स हो रखी है कि 7 जुलाई को आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पर लिया जाएगा। आपका ईएसआईसी का एग्जाम रहने वाला है 7 जुलाई को। अब आपके पास कितना टाइम बचा है, सिर्फ आपके 2 मंथ्स यहाँ पर बचे हैं आपके एग्जाम के। ठीक है, यानी कि 2 मंथ्स बाद में आपका जो ईएसआईसी का एग्जाम है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपको 2 मंथ के पीरियड में आपको ये जो सारी तैयारियां हैं वो करके रखनी है। लेकिन एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखें, जो सब्जेक्ट कमांड पर रही है, यानी कि जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उन सब्जेक्टों को आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कर के रखें, क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा यूपीएससी, ईएसआईसी, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम पैटर्न 2024 के अगर वैल्यूएबल डिटेल्स के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इसकी जो वैल्यूएबल डिटेल्स क्या रहेगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपके नर्सिंग रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपके 100% निकलेंगे, यानी कि आपको 80 to 85%। ठीक है, 80 to 85% आपका जो सिलेबस रहेगा, यानी कि क्वेश्चन आपके निकल कर आएंगे वो आपके आएंगे नर्सिंग फील्ड, नर्सिंग टॉपिकों से, यानी कि नर्सिंग सब्जेक्ट से। और बाकी आपके 15 या फिर 20, यानी कि 15 या 20% आपके जो क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं वो आएंगे आपके मैथ से क्वेश्चंस हो सकते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन हो सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इनसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको 15 या 20%। बाकी आपके 80 से और 85% तक आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके ईएसआईसी नर्सिंग जो सब्जेक्ट है या फिर नर्सिंग से रिलेटेड ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ईएसआईसी के अंदर जो ड्यूरेशन आपका होता है वो ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का होता है, यानी कि 2 घंटे का आपका यहाँ पर टाइम मिलता है। लेकिन इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर रहने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि ईएसआईसी के अंदर आपकी यहाँ पर क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो आप अपनी जो तैयारी है थोड़ा अच्छे से करें और नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करते हुए आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को करना है, जिससे आपका क्या होगा, जो नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हो सकेगी। आप रेगुलरली क्या करें, जो टेस्ट सीरीज़ है वो टेस्ट सीरीज़ को आप निकालते रहें, रेगुलरली आप कम तैयारी करते रहे, टेस्ट सीरीज निकालते रहे, जिससे आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपको जो डिटेल है वो मैंने बता दी है। वन लाइनर आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको ईएसआईसी के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ आपको वन लाइनर ही क्वेश्चंस रहेंगे। और वन लाइनर क्वेश्चंस के अंदर आपके जो यहाँ पर रहने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इस प्रकार से सारे जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको जो इन्फॉर्मेशन थी सिलेबस के बारे में मैंने आपको कम्प्लीटली डिटेल बता दी है कि कौन कौन सी सब्जेक्ट आपकी कमांड पर रहने वाली है, कौन कौन सी नहीं रहने वाली है। तो बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। नर्सिंग जो सब्जेक्ट है उनके लिए आपको ज़्यादा तैयारी करनी है, क्योंकि जो ईएसआईसी है बिल्कुल ज़्यादातर आपका जो कवर करती है वो नर्सिंग टॉपिक्स ही यहाँ पर कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक अपडेट थी, जो इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी तक पहुंचाना जरूरी था। अगर आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो हो सकता है आपका सिलेक्शन संभव हो जाए यहाँ पर, क्योंकि जो सब्जेक्ट कमांड है उनकी तरफ से यहाँ पर पेपर के अंदर जो सवाल है वो ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए आप क्या करें, इस पर कंटिन्यू कमांड बना के रखें और आप तैयारी करते रहें। बाकी अगर किसी कैंडिडेट को फिर भी अगर यूपीएससी, ईएसआईसी से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स के जरूर बता दें। उनके कमेंट यहाँ पर मैं बिल्कुल वॉच करता रहूँगा। साथ ही साथ आपको
टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जाके जुड़ जाना है। वहाँ से आपको सारी अपडेट बिल्कुल टाइम से अपडेटेड करता रहता हूँ, ठीक है। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें, जिससे आपको सभी को ये पता लग सके कि ये एसएससी का जो पेपर है उसके अंदर आपकी कमांड सब्जेक्ट कौन सी रहने वाली है। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।